लंबे इंतजार से विकास कार्यों का इंतजार कर रहा है राजधानी दिल्ली का प्रहलादपुर बांगर गांव वार्ड नंबर 29। काफी समय से सरकार के सामने गुहार लगाई जा रही थी। अरविंद केजरीवाल सरकार में बार बार ज्ञापन, बार बार गुहार लगाने के बावजूद भी कोई विकास कार्य नहीं होना। गांव की गलियां, नालियां, फिरनी रोड सबकी बदतर हालत को देखते हुए हाल फिलहाल दिल्ली सरकार भारतीय जनता पार्टी द्वारा सांसद योगेंद्र चंदोलिया के अथक प्रयास व निगम पार्षद अंजू अमन डवास के कार्यशैली से ने आज यहाँ गांव वासियों को सबको प्रभावित किया। आपको बता दें कि प्रहलादपुर बांगर गांव की फिरनी रोड और लगभग सभी गांव के अंदर की गलियां बनकर आज फिलहाल तैयार हो चुकी हैं और जिसका क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी को दिया जा रहा है। आज यहाँ सांसद योगेंद्र चंदोलिया द्वारा सभी गलियों का और फिरनी रोड का उद्घाटन नारियल फोड़ कर किया गया है और आने वाले समय में जितने भी पेंडिंग कार्य है उनको जल्द से जल्द पूरा करने की बात यहाँ आज उनके द्वारा बोली गई है। प्रहलादपुर बांगर दिल्ली से मैं नरेंद्र भारद्वाज, आप देखते रहिए LVTV न्यूज। भारत माता की, भारत माता की जय महादेव। जिस प्रकार से आज का ये प्रहलादपुर गांव की फिरनी के रोड का उद्घाटन और साथ के साथ अपने अंदर की 36 गलियों का उद्घाटन किया गया है, हम सब लोगों को पता है कि इस फिरनी रोड में कितने समय से हम लोग परेशान थे, क्योंकि मेन फिरनी रोड यही लगती है हमारे गांव प्रहलादपुर की। अगर किसी भी गली से निकल के जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें फिरनी रोड पर टच होना पड़ेगा। तो आप सबके सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद से हमारे माननीय सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी ने ग्राम उदय योजना के तहत अपने वार्ड में सबसे ज्यादा फंड दिलवाने का काम किया। तो हम माननीय सांसद जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और लगातार अपने पूरे गांव में जो विकास कार्य किए जा रहे हैं, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाती हूं कि बहुत सारे काम हमारे पूरे हो चुके हैं और आने वाले समय में बहुत सारे काम अभी होने बाकी हैं। तो जितनी भी अपनी गलियां हैं, मैं कहूंगी कि शायद 60 से 70% गांव की गलियां हमारी पूरी हो चुकी हैं, लेकिन जो भी एक एक, दो दो, चार चार गलियां हमारी बाकी हैं, आने वाले 6 से 8 महीने के अंदर अंदर उन सभी गलियों का काम भी शुरू होने जा रहा है। अपने गांव प्रहलादपुर की एक दो छोटी छोटी समस्याएं हैं जो मैं माननीय सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी के सामने रखना चाहूंगी। भाई साहब, हमारे यहाँ पे एक तो मीठे पानी की बहुत बड़ी समस्या है। हमारी माताओं को बार बार टैंकर की आवश्यकता पड़ती है, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि दिल्ली सरकार को कह के आप यहाँ पर मीठे पानी की पाइपलाइन लगवाने का काम करें। साथ ही साथ हमारे यहाँ सीवर की बहुत बड़ी समस्या है। सीवर पूरे प्रहलादपुर गांव में ब्लॉकेज है। तो करीबन 20 साल पहले यहाँ पर कभी सीवर का काम हुआ था, लेकिन कभी भी चालू होने का काम नहीं हुआ। तो मेरा आपसे निवेदन है कि दिल्ली सरकार से कहकर यहाँ पर सीवर का काम भी शुरू कराने का आप काम करें। उसी के साथ साथ माननीय सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी ने DM और SDM के थ्रू हमारे यहाँ जो देवता वाले मंदिर के पास तालाब है उसके सौंदर्यकरण के लिए भी रिक्वेस्ट की हुई है। बहुत जल्दी उसका सौंदर्यकरण भी आप लोगों के बीच में आ जाएगा। सभी को राम राम। आज प्रहलादपुर गांव की फिरनी का उद्घाटन करने के लिए हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। प्रहलादपुर फिरनी का, उसके साथ साथ 36 गलियां, और मुझे यही साहब बता रहे हैं कि 9-10 गलियां बाकी हैं। मैंने उनको कह दिया, उन 9-10 गलियों का लेटर मेरे से ले लीजिए और उनका भी टेंडर लगा दीजिए। प्रहलादपुर गांव की कोई भी गली बिगड़ बने रहनी नहीं चाहिए। और ये 10-12 वर्षों पहले फिरनी बनी थी, और फिरनी एक ऐसी चीज होती है जिस व्यक्ति को, हर व्यक्ति को गांव के और गांव से बाहर से आने वाले लोगों को फिरनी पर जाना पड़ता है। तो फिरनी बहुत अच्छी बनेगी, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। यहाँ पर सर छोटू राम पार्क है, उस पार्क का भी नवीनीकरण की बात है, दादा देव तालाब की भी बात है। हमारी सरकार प्रयासरत है कि सारे जो जोड़ है, तालाब है, जिसको वाटर बॉडी भी कहते हैं, वे अच्छी सुंदर बने। और यह भी मुझे पता लगा कि यहाँ पर मीठे पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सीवर लाइन का काम भी प्रारंभ किया जाएगा और मीठे पानी की व्यवस्था भी की जाएगी। हमारा जो प्रहलादपुर के अंदर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर 6, 7, 8 तारीख को
एक बहुत बड़ी 11-12 खेलों की प्रतिस्पर्धा होगी और उसमें आप सब लोग भी को मैं आमंत्रित करूंगा। मैं जब वहां गया तो मुझे वहां के गांव वालों ने कहा कि जी ये सड़क जो है ये नहीं बन पाई है और यहाँ पर नाला भी बनना है। तो मैंने उनको विश्वास दिलाया था। मैंने यही साहब से पूछा है कि एक DSR होता है कि उसमें टेंडर उसमें बदल गए, इसलिए थोड़ी सी वहां दिक्कत हुई, लेकिन उसका टेंडर लग जाएगा और जैसे ही जिस व्यक्ति को एस्टिमेट पास होकर टेंडर मिलेगा, मेरा पूरा प्रयास है, अंजू अमन जी का पूरा प्रयास है, खेल महोत्सव से पहले हम उस काम को प्रारंभ करा देंगे। क्योंकि स्पोर्ट्स के अंदर जब बच्चे आते हैं तो धूल मिट्टी उड़ती है, उसका हमें पूरा ध्यान है। और तालाब की बात मुझे कही गई है, हम उस तालाब को सुंदर बनाएंगे, वहां की व्यवस्था अच्छी करेंगे, वहां पर बेंच लगाएंगे, वहां पर पानी की निकासी करेंगे, वहां पर गंदा पानी ना जाए उसका प्रयास करेंगे, उसके लिए STP लगाएंगे। ये सारे के सारे काम हम आपको कुछ ही दिनों में और प्रारंभ हो जाएंगे। और मुझे चौधरी साहब ने पगड़ी बांधी है, मैं पगड़ी का मतलब समझता हूँ। ये जो मुझे पगड़ी पहनाई है, इसकी हमेशा लाज बनाए रखूंगा। या इस मंदिर के प्रांगण में मैं शपथ लेता हूँ और कामों के प्रति आप निश्चित रहें, हम आपके क्षेत्र के हर काम के लिए 24 घंटे आपके बीच में हाजिर रहेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिल्ली देहात में वो सौगात दी गई है जिसके लिए वर्षों से इंतजार था। लोग क्या कहेंगे? पिछले 10 साल से प्रहलादपुर गांव की फिरनी का काम नहीं हो रहा था। अंजू अमन जी ने प्रयास किया, मैंने प्रयास किया, दोनों के प्रयास से यह जब LG साहब ने ये पैसा हमें दिया था, उस समय दिल्ली में हमारी सरकार नहीं थी। LG साहब ने हमें स्पेशल बुलाकर कहा कि लगभग 100,000 करोड़ रुपया एक कोने में डाल रखा सरकार ने। हमने कहा गांव की दुर्दशा हो रही है। LG साहब ने हमें 1,000 करोड़ रुपया दिया, उसमें सबसे ज्यादा मेरी लोकसभा के अंदर गांव में 93 गांव के अंदर हमने काम कराया। और आज जिस प्रहलादपुर की फिरनी का उद्घाटन करने के लिए आए बनने के बाद, तो मुझे इतना प्रसन्नता हो रही है। जिस भी ठेकेदार ने बनाई है बहुत अच्छी बनाई है और इसकी कई सालों तक मेंटेनेंस भी वही ठेकेदार करेगा, इसलिए क्वालिटी पर ध्यान दिया है। 36 गलियां भी इसके साथ साथ बनेंगी और भी हमें बताया गया है कि यहाँ पर तालाब की बात है, यहाँ पर सर छोटूराम के पार्क की बात है, यहाँ पर सीवर लाइन डले 10 साल हो गए लेकिन सीवर के कनेक्शन इस प्रकार से सफाई नहीं है, मीठे पानी की व्यवस्था नहीं है। रेखा गुप्ता जी से बात कर ये सारे काम करवाए जाएंगे और इस क्षेत्र के विकास के लिए कोट खुर्द वार्ड के अंदर कोई भी काम ऐसा बचेगा नहीं जो अंजू अमन जी, मैं और हमारे विधायक नहीं करवा पाएंगे। मैडम, पिछले 10 साल से दूसरी गवर्नमेंट की सरकार होने के कारण कार्य नहीं होकर पा रहे थे आप। आज ट्रिपल इंजन सरकार में आपने कामयाबी हासिल की है। प्रहलादपुर गांव में सभी गलियां आज नजर आ रही है। देखिए, हमारे माननीय सांसद जी LG साहब और सभी लोगों के प्रयास से हमारे पूरे क्षेत्र में लगातार इसी प्रकार के विकास कार्य किए जा रहे हैं। और आज हमने अपने गांव प्रहलादपुर में फिरनी रोड का उद्घाटन किया है और फिरनी रोड बनने के बाद उद्घाटन किया है, क्योंकि लोगों को शिकायत रहती है कि लोग इससे पहले वाली जो सरकारें थी वो क्या करती थी, उद्घाटन कर देते थे लेकिन काम नहीं होते थे। आज हमने लोगों को साफ सुथरी और अच्छी व्यवस्थित सड़कें बनाकर दी है और आज हमारे माननीय सांसद जी के आशीर्वाद से हमने उन सड़कों का उद्घाटन किया। तकरीबन सभी गलियां बनकर तैयार हो चुकी है, कुछ रह भी गई है, लेकिन असली मुद्दा सामने आया वो प्रहलादपुर से खेड़ा रोड का आया जिसमें स्टेडियम भी है, विद्यालय भी है। कब तक का? देखिए, उसका कार्रवाई हमने पिछले काफी समय से हम उसकी कार्रवाई में लगे हुए हैं और आने वाले 15 से 20 दिन के अंदर हम उस रोड का भी उद्घाटन करने जा रहे हैं। सांसद जी ने एक बात कही है कि कांग्रेस द्वारा कई वर्षों से फंड दबाए रखा था, क्या रीजन हो सकता है? देखिए, जो दूसरी सरकारें थी उन्होंने कभी भी दिल्ली देहात की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। दिल्ली के गाँव की हमेशा से उन लोगों ने अवहेलना की और जैसे ही अब हमारी सरकार आई है, क्योंकि 1993 से पहले जब डॉक्टर साहब सिंह वर्मा जी थे तो उन्होंने दिल्ली देहात में बहुत काम किए थे और उसी मानसिकता के साथ अब आने वाले समय में भी दिल्ली देहात के हर काम को हम करने जा रहे हैं। अगली प्राथमिकता क्या? अगली प्राथमिकता हमारे गांव प्रहलादपुर में जितने भी हमारे तालाब हैं उनकी हम देखरेख और उनका सौंदर्यकरण कराने जा रहे हैं। आने वाले समय में हम अपने यहाँ पे एक कॉम्पैक्टर लगवाने जा रहे हैं ताकि आसपास के क्षेत्र का जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसके लिए वहाँ पे व्यवस्था की जाए। उसी के साथ हम मीठे पानी को और सीवर की हमारी प्राथमिकता है। मौजूद हमारे साथ प्रहलादपुर गांव निवासी भी
जिनके अथक प्रयासों से, जिन्होंने बार बार गुहार लगाई सरकार के सामने, बार बार शिकायत पत्र दिए और आज उनकी मेहनत रंग लेकर आई। मौजूद हमारे साथ प्रसिद्ध समाज सेवी किरण कुमार जी। किरण जी, आखिरकार आज वो दिन आ ही गया जिसका बड़े लंबे अरसे से इंतजार था। गांव में साफ सुथरी गलियां नजर आ रही है, रोड भी साफ सुथरा बन चुका है और ऐसे में जो पेंडिंग काम उनको जल्द से जल्द पूरा करने के लिए आज सांसद योगेंद्र सिंह द्वारा बात कही गई है। तो इस बात से आप कितने प्रभावित हैं? पूर्णतः से प्रभावित हूँ मैं। जो सरकार हमारी दिल्ली सरकार जो काम कर रही है, गांव का उत्थान, हर गांव में डगर, गलियां, नालियां, पथ सब संवार रही है, नई बना रही है, सबकी ओर ध्यान दे रही है और पूर्णतः से संतुष्ट भी हूँ और सरकार की बार बार सराहना करता हूँ। अभी कुछ कार्य पेंडिंग है, रुके हुए हैं या वे अभी शुरू नहीं किए गए हैं, तो कब तक ये अंदाजा शुरू हो जाएंगे? ज्यादा देर नहीं लगेगी, आने वाले कुछ ही दिनों में ये काम शुरू कर दिए जाएंगे और जल्द से जल्द पूरे भी कर दिए जाएंगे। आज निगम पार्षद द्वारा और सांसद द्वारा प्रहलादपुर खेड़ा गांव, जिसमें कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी है और एक विद्यालय भी है, बिल्कुल जर्जर हालत में है, टूटी हालत में। थोड़ी सी बारिश होती है वहाँ बच्चे फिसलन वहाँ इतनी खतरनाक हो जाती है कि बच्चों को अक्सर चोट लगती रहती है। आने जाने वाले असमर्थ है, वहाँ से काफी लंबा घूम के जाना पड़ता है उनको। उस रोड को बनाने की बात कही है, इसमें कितनी सच्चाई और कब तक ये पूरा हो सकता है जो बनाएंगे? तो 100% सच्चाई है और आने वाले 15 दिनों के अंदर वह रोड पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा और चमचमाती लाइटें वहां चमकेंगी और बिल्कुल साफ सुथरा रोड बनेगा। तो हमारे साथ मौजूद थे किरण कुमार जी, प्रसिद्ध समाज सेवी प्रहलादपुर गांव से। आज सांसद योगेंद्र चंदोलिया, निगम पार्षद अंजू अमन कुमार के साथ साथ तमाम गांववासी यहाँ उपस्थित थे। शिव शक्ति भोला मंदिर के प्रांगण में प्रहलादपुर बांगर गांव की रमणीक भूमि में आज यहाँ ये घोषणा कर दी गई है सांसद के द्वारा कि बहुत जल्द जितने भी रुके हुए कार्य पूरे कर दिए जाएंगे। बहरहाल ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि उनके द्वारा जो घोषणा की गई है वो कितने दिन में पूरी होती है। प्रहलादपुर बांगर दिल्ली से मैं नरेंद्र बाजा।